अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज थोड़ा सा डिफरेंट हम काम करने जाएंगे इंशाल्लाह। और डिफरेंट क्या है, ऊपर टॉपिक्स टाइटल्स आपको पता चल गया होगा। टाइम सीरीज कॉस्ट फोरकास्टिंग बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। अब जब मैंने कोर्स का आगाज़ किया था तो मैंने आपको बोला था कि जी अब कि हम इस कोर्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल भी सीखेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये अक्सूमन हम क्लासरूम में भी पढ़ रहे होते हैं। तो नया क्या हो रहा है, नया ये हो रहा है कि जी जो हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं वो तो हम मैनुअल काम करना सीख रहे होते हैं, वो भी सीख रहे हैं हम यहाँ पर। और एडिशनल क्या सीख रहे हैं कि यार ये तमाम एनालिटिकल मॉडल्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर जी बात सारी ये है कि जब भी हम कोई ऐसा काम करने जाते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जाते हैं, तो एक चीज़ पे कंफ्यूजिंग होती है, सर कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। तो सॉफ्टवेयर देखें जी, बहुत सारे हैं। एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। एक्सेल का इस्तेमाल भी होता है, पावर बीआई का इस्तेमाल भी होता है, और भी बहुत डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। मैं आज जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, ये एक एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है, डेटा एनालिटिक्स का, और इसका नाम है POM POM-QM इसका नाम है। क्यों मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ इसको, इसकी वजह ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉफ्टवेयर आपको इजीली मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, पेड नहीं है। क्योंकि अमूमन जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने जाते हैं ना, तो स्टूडेंट हमसे ये सवाल करते हैं, सर सॉफ्टवेयर मिलेगा कहाँ से हमें, हम कैसे इंस्टॉल करें इसको, ये तो क्रैक वर्जन मिल नहीं रहा है इसका, ये तो पेड है, परचेज कहाँ से, कैसे करें हम इसको। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर फ्री है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा। आपने गूगल पे जाना है, टाइप करना है POM-QM फॉर विंडोज़, एंटर करेंगे, पहला लिंक आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने जाकर। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो मैं आपको अब स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो आपको एक ऐसा आइकन नज़र आ जाएगा QM फॉर विंडोज़ के नाम से, और ये आइकन है QM फॉर विंडोज़ का। ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करने जाएंगे। अच्छा जी, आज इस सॉफ्टवेयर के बाद बहुत सारे काम हो सकते हैं ना, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो ऊपर टाइटल पे लिखा हुआ है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं। जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं तो मेरे पास उसके लिए डेटा मौजूद होना चाहिए। तो मैंने एक्सेल की फॉर्म पे, मैंने शीट पे मैंने डेटा रखा हुआ है, इस डेटा के थ्रू हम एनालाइज करेंगे। अच्छा जी, कौन सा एनालाइज करेंगे हम? जब डिमांड फोरकास्टिंग मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको दो तरीक़ों से फोरकास्टिंग करना सिखाई थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जजमेंट बेस्ड, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन बेस्ड। जब क्वांटिटेटिव करते हैं तो फिर दो तरीके थे, एक टाइम सीरीज और एक एसोसिएटिव। ये सारी चीज़ें अगर आप भूल गए हैं या अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर वीडियोस, पिछली वीडियोस पे देख सकते हैं। आज हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग करना सीखेंगे, दो मेथड, सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज, किस तरीके से होता है। चले आए करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर आपके सामने एक सॉफ्टवेयर पे एक्सेल की शीट पे मैं मौजूद हूँ। ओके जी, अब ये जो एक्सेल की शीट है इस पे मेरे पास डेटा मौजूद है। ये जो डेटा है मेरे पास, ये टाइम सीरीज डेटा है 12 मंथ का, और 3 वेट भी दिए हुए साथ में। ठीक है, ये 12 यहाँ पे मिसप्रिंट हुए हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये 12 मंथ का डेटा 3 वेट्स है। इसकी अगली शीट पे मेरे पास ये सीजनल डेटा है, इसके थ्रू हम सीजनल इंडेक्स भी निकालेंगे। अगली शीट पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का डेटा है। इससे अगली शीट पे मेरे पास एक और सीजनल इंडेक्स का डेटा है। उसकी अगली शीट पे मेरे पास रेग्रेशन का डेटा है। ये सारी जो शीट्स है मेरे पास, फोरकास्टिंग का डेटा मैंने तमाम शीट्स पे डाला हुआ है। अब हम ये देखना चाहेंगे फर्स्ट स्टेप में अंदर कि ये अगर डेटा मैं यूज़ करूँ तो इसके थ्रू मैं 3 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकालूंगा। ऊपर लिखा हुआ है कि आपने 3 मंथ सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है। फिर इसी डेटा सेट से मैं 3 मंथ वेटेड मूविंग एवरेज निकालूंगा बाय यूजिंग दीज 3 वेट्स।
ये काम मैं आपको आज सॉफ्टवेयर पे करना सिखाऊंगा। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं मैंने आपको बताया, PUM-QM। ये सॉफ्टवेयर मैंने नीचे ओपन किया हुआ है। अब ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो ये जो हम सॉफ्टवेयर है ये ज़्यादातर यूज़ होता है ऑपरेशन रिसर्च के अंदर। उसके अंदर जितने भी एनालिटिकल मेथड्स हैं, जिसके अंदर डिसीजन एनालिसिस है, उसमें हमारे पास फोरकास्टिंग भी है, इन्वेंट्री भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रल प्रोग्रामिंग, गोल प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, जॉब स्केड्यूलिंग, लेआउट, तमाम एनालिटिकल मॉडल इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मेजर हो जाते हैं। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जितने भी हम एनालिटिकल टूल्स पढ़ लें ना, तो वो भी हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर समझ लेते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना सिखाऊंगा। अब देखें जी, जब मैं एक्सेल की शीट पे आ रहा हूँ ना वापस, तो ये मेरे पास डेटा कौन सा है जी, मेरे पास ये टाइम सीरीज डेटा है। टाइम सीरीज डेटा है तो मैं टाइम सीरीज मॉडल सेलेक्ट करूँगा। मेरे मॉडल कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइम सीरीज सेलेक्ट करना पड़ेगा। एसोसिएटिव मॉडल क्या होता है, वहाँ पे तो हम रेग्रेशन एनालिसिस करते हैं। टाइम सीरीज के अंदर हम सिंगल वेरिएबल का डेटा लेते हैं। ये आपको याद होगा। अगर आपको डिमांड फोरकास्टिंग का नहीं पता तो आप पहले डिमांड फोरकास्टिंग की वीडियोस देख लें, उसके बाद फिर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना सीखें। तो अब मैंने क्या करना है, अभी मेरा पहला स्टेप ये है, ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि मैं सिंपल मूविंग एवरेज निकालूंगा इस डेटा के थ्रू। तो मैं वापस आता हूँ सॉफ्टवेयर पे। तो मैं यहाँ से फोरकास्टिंग का मैंने टैब खोल लिया जी, फोरकास्टिंग का मैंने टैब खोला और मैं यहाँ से टाइम सीरीज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, टाइम सीरीज को सिलेक्ट करता हूँ। और मेरे पास जैसे ही मैंने टाइम सीरीज कहता है भैया आप जो एनालिसिस करने जा रहे हैं इसका नाम क्या देना है, तो मैं इसको कहता हूँ भाई सिंपल मूविंग एवरेज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी सिंपल मूविंग एवरेज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो मैं नाम दे दूँ। ये नाम जरूरी नहीं है कि हम सिंपल मूविंग एवरेज दें, आप नाम कुछ भी रख दें, टाइटल है। फिर ये पूछ रहा है कि जी आप मुझे ये भी बता दें कि आपके पास पिछले कितने पीरियड्स का डेटा है। तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास पिछले 12 पीरियड का डेटा है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का था, तो पिछले 12 पीरियड का डेटा है। अब फिर मुझसे राइट साइड पे मुझसे पूछ रहा है कि 12 पीरियड को आपने नेम कैसे देना है। पास पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 करके देना है, ABCD करके देना है, कैपिटल ABCD करके देना है, 1 2 3 4 5 करके देना है, या जनवरी फरवरी करके देना है। तो मैं कहता हूँ भाई जनवरी फरवरी करके आप इसको नाम दे दो। ये मैंने करके ओके कर दिया। ओके जी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसने 12 पीरियड बना दिए मुझे। आगे डिमांड का कॉलम है, वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होंगी हमें। लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले मुझे इसको मेथड बताना पड़ेगा, क्योंकि टाइम सीरीज के अंदर भी बहुत सारे मेथड थे जो कि हमने स्टडी किए थे। उसके अंदर नेव अप्रोच भी था, उसमें सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, सारे मेथड से उसमें। तो हम ऊपर से पहले मेथड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नेव अप्रोच बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, हम यहाँ से मूविंग एवरेज पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको खोला और यहाँ से मूविंग एवरेज पे मैंने क्लिक कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि ये मुझसे पूछना जा रहा है कि पिछले कितने पीरियड को बेस बनाना चाह रहे हैं आप। तो मैं कहूँगा जी इसके पिछले 3 पीरियड को मैं बेस बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये सॉफ्टवेयर मुझसे ये कह रहा है कि ठीक है जी आप मूविंग एवरेज करना चाह रहे हैं और पिछले 3 पीरियड को बेस बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पास टोटल डेटा 12 महीने का है, तो 12 डेटा महीनों का आप मुझे डेटा प्रोवाइड कर दें। तो मैं अपनी एक्सेल की शीट पे जाता हूँ जहाँ पे मेरा डेटा मौजूद है, और मैं यहाँ से 12 ऑब्जर्वेशन को सिंपली कॉपी करता हूँ और PMQM के सॉफ्टवेयर पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या है जी, ये तारा काम मुकम्मल हो गया जी। अब मैंने सॉफ्टवेयर को बता दिया भाई सिंपल मूविंग एवरेज करना है, 12 मंथ से 3 मंथ्स को बेस बनाना है, ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अब मैं सिंपली रिजल्ट हासिल करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ से सॉल्व के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने सॉल्व के बटन पे क्लिक किया, इसने मुझे रिजल्ट दे दिए। अब ये कह रहा है कि जी नेक्स्ट पीरियड की फोरकास्ट कितनी होगी, आपकी 16 होगी। मैप आपका 33.5% आ रहा है, स्टैंडर्ड एरर आपका इतना आ रहा है, MSE इतना आ रहा है, MAD कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे इसने आपको डिटेल बता दी है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, ये जब भी ये रिजल्ट दे देगा आपको, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये तो समराइज रिजल्ट है। जब ऊपर हम सोल्यूशन का टैब खोलते हैं तो मैं इसको कह रहा हूँ भाई डिटेल्ड एरर एनालिसिस बता दें मुझे। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब देखें जी, पिछले 3 पीरियड को बेस बनाया था ना, तो अप्रैल की जो फोरकास्ट निकली वो पिछले 3 पीरियड को बेस बना के ये निकली, और मई की जो फोरकास्ट निकली ये इससे पिछले 3 पीरियड को बेस बना के ये निकली। तो इसका मतलब है जो फोरकास्टिंग स्टार्ट हुई वो चौथे पीरियड से हुई, क्योंकि पिछले 3 पीरियड को बेस बनाना था ना। तो मार्च की निकल नहीं सकती थी क्योंकि इसके पिछले 3 पीरियड थे नहीं।
तो जब पिछले 3 पीरियड को बेस बनाएंगे तो 4 पीरियड से फोरकास्टेड डिमांड निकलना शुरू होगी। अगर पिछले 4 पीरियड को बेस बनाएंगे तो 5th पीरियड से फोरकास्टेड डिमांड निकलना शुरू होगी। तो ये दिखा रहा है जी 4 से लेकर 11 पीरियड तक, 4 से लेकर 12 पीरियड तक आपकी फोरकास्टेड डिमांड बता रहा है। ये एक्चुअल डेटा है और ये फोरकास्टेड है। ये एरर है, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये एरर है। ये सारे काम हम मैनुअल करना सीख चुके हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लेक्चर्स में, और ये सारे काम हम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये एरर है, कुछ वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कुछ में नेगेटिव होगा कुछ में पॉजिटिव होगा। अगला हमें पता है कि हम मोड ऑफ एरर लेते हैं, और मोड ऑफ एरर को जब हम एवरेज कर लेते हैं नीचे एमएडी आ जाता है। मोड ऑफ एरर का सम आ रहा है, इन तमाम वैल्यूज का सम 58.333, और जब इसको हमने एवरेज ले लिया तो ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आ गया। एमएडी हमने डिटेल निकालना सीखा था, कोई लंबा चौड़ा काम होता है निकालना, एक सॉफ्टवेयर ने आपको एक क्लिक पे निकालना बता दिया, क्लिक के पे निकाल के इसने आपको बता दिया। एरर का स्क्वायर कर लें और फिर उसका ये ले लें तो एमएससी आ जाता है। परसेंटेज निकालनी है तो फिर आप इसके बाद मैप आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सॉफ्टवेयर ने निकाल के दे दी। तो ये तो था सिंपल मूविंग एवरेज। डेटा सेट पे वापस जाते हैं जी। इसको अगर मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ कि जी सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से इसको सेव कर दे, सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से इसको सेव कर दे, ताकि मैं कभी बाद में इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। ओके जी, अब यहाँ पर अगर मुझे बाद में डेटा एडिट करना है तो मैं इसको यहाँ से स्टॉप करता हूँ, तो बाद में डेटा मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा सेट पे वापस जाता हूँ अपनी स्प्रेडशीट पे। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इन्हीं 12 पीरियड को बेस बनाना है, लेकिन मैं सिंपल मूविंग एवरेज नहीं करूँगा, मैं वेटेड मूविंग एवरेज करूँगा बाय यूजिंग दीस वेट। अब वेट कितने हैं, 3, 2 और 1, 3 वेट्स हैं, और 3 वेट से हमें क्या निकालना है, वेटेड मूविंग एवरेज निकालना है। यानी कि सबसे हाई वेट कितना है 3, उससे कम 2 और सबसे कम 2, यानी कि 3 पीरियड को बेस बनाएंगे हम इसमें भी, और सबसे रिसेंट पीरियड को 3 वेट देंगे, उससे पिछले को 2 और उससे पिछले को 1। देखते हैं जी ये काम कैसे होता है और इसके ऊपर रिजल्ट है फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस आता है। मैं टाइम सीरीज को दोबारा करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई वेटेड मूविंग एवरेज। जी कितने पीरियड का डेटा है जी, पिछले 12 पीरियड का डेटा है। नेम कैसे करना है जी, जनवरी फरवरी करके करना है, उसी तरीके से ओके कर देते हैं जी। उसी तरीके से स्क्रीन पे वापस आ गया। लेकिन अब जो चेंज है कि हम ऊपर से मेथड कौन सा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वेटेड मूविंग एवरेज हम सिलेक्ट करेंगे। ओके जी, वेटेड मूविंग एवरेज कितने पीरियड है जी, पिछले कितने पीरियड को बेस बनाना चाह रहे हैं, 3 पीरियड को बेस बनाना चाह रहे हैं। तो 3 पीरियड को जब बेस बनाएंगे तो हमें वेट भी कितने देने पड़ेंगे, 3 वेट देने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया तो यहाँ पे 3 पीरियड मुझसे वेट मांग रहा है। तो भाई मोस्ट रिसेंट पीरियड को वेट कितना देंगे, 3। हमारे पास एक्चुअल की शीट में लिखे हुए हैं 3 वेट्स, 3, 2 और 1 थे। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 2 और यहाँ पे पुट करूँगा 1। ये 3 वेट दे दिए। अब यहाँ पे डिमांड का डेटा डाल देना है। तो मैं एक्सेल की शीट पे जाता हूँ, अपने डिमांड को उसी तरीके से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ जी, और उठा के कॉपी करके, ये कॉपी नहीं हुआ, एक यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और PM को QM पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं जी, अब हमारे पास पहले फोरकास्ट आ रही थी 16, अब आ रही है 15.333। पहले MAD थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, अब कम आ रहा है। उसी तरीके से डिटेल एनालाइज करते हैं तो हमारे पास MAD मैप वगैरह सब निकल के आ गया। अच्छा एक चीज़ और भी है ना इसमें, मैं यहाँ से सोल्यूशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ग्राफ पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे 2 लाइन्स आ रही हैं, ये ग्राफ भी हमें बता रहा है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन जा रही है ना, ये एक्चुअल डेटा है जो आपका पीछे से आगे की तरफ जा रहा है टाइम पीरियड पे, और ये ब्लू लाइन है ये फोरकास्टेड डेटा है। और दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास जो है यही एरर है। अब देखें जी, एक्चुअल डेटा स्टार्ट हुआ था पीरियड 1 से, और फोरकास्टेड जो डेटा स्टार्ट हुआ था वो पीरियड 4 से स्टार्ट हुआ था। इससे पिछले का हमारे पास फोरकास्टेड डेटा था नहीं, क्योंकि हमने 3 पीरियड को हमने बेस बनाया हुआ था। तो फोरकास्टेड डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो गैप कम है दोनों में, तो इतना मतलब है इतना ज़्यादा एरर इसमें मौजूद नहीं है। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से हमारे पास हम सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज पे हम निकाल सकते हैं। अब अगली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा सीजन इंडेक्स कैसे निकलता है, रेग्रेशन कैसे निकलता है, और बाकी भी हमको कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर जो हमने ब्रेक इवन निकाला था वो भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन कैसे निकलता है वो भी मैं इंशाल्लाह इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम सारे काम इंशाल्लाह आपको करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है,
तो अब उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और आप कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखें जी, ये एकेडमिक गुरु के प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ जो कि अमूमन क्लासरूम में नहीं दी जाती। ये तमाम टॉपिक्स हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, मैनुअल फार्मूले लगवा के रेगरेशन भी सॉल्व हो रहा है, मैनुअल फार्मूले लगा के एमडी भी निकल रहा है, मैप, सीजर इंडेक्स, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आपको एडिशनल चीज़ें क्या बता रहा हूँ कि मैं आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर के अलावा भी इस्तेमाल करेंगे, हम एक्सेल का इस्तेमाल भी करेंगे। एक्सेल का इस्तेमाल मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक्सेल से सारे स्टूडेंट वाकिफ नहीं होते। मसला यहाँ पे ये है कि एक्सेल का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेल पे फार्मूलाज अप्लाई करने पड़ते हैं, और फार्मूलाज अप्लाई करना हर किसी को नहीं आते। तो मैं यहाँ पे अगर कोई टर्म यूज़ करूँ, मैं कोई एड ऑन यूज़ करूँ, तो इससे अगर स्टूडेंट वाकिफ नहीं है तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो इस वजह से हमारे पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो कि बना ही इसलिए। तो ये जो मैं सॉफ्टवेयर जिसका मैं अभी आपको आज मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये बना ही इसी मकसद के लिए। तो इंशाल्लाह इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे जो है हम मज़ीद इसके ऊपर एनालिटिकल टेक्निक्स भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे, मैनुअल भी सीखेंगे, सॉफ्टवेयर पे भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। आपने ये करना है कि आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है अपने पास, और डाउनलोड करके आपने इसके साथ 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 क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपने सिर्फ वीडियो देख ली और उसके बाद आप भूल जाएंगे, ठीक है जी, और चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। जब आप काम खुद अपने हाथों से कर लेते हैं ना, तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा क्या हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है। और अगर आप कोई चाह रहे हैं कि भाई मैं इसमें कोई और एडिशन भी करूं, तो वो फिर आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह। ठीक, वो भी इंशाल्लाह फिर हम उसके ऊपर भी हम सोचेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।